नमस्कार। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको यह बताई थी कि मेरे नेक्स्ट सारी वीडियोस में मैंने अलग अलग राज्य और वहाँ की घटनाक्रम को उचित प्रमाण सहित आपके सामने पेश करूँगी। इस श्रृंखला में मैं आज हस्तिनापुर के बारे में बताऊँगी। मुझे इस बात से विश्वास है कि पूरी जानकारी मिलने के बाद आपको भी यह लगेगा कि हाँ, हस्तिनापुर सही में पांडवों का राजधानी हुआ करता था। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और पूरे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि कोई पॉइंट छूट न जाए। लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिए। यह तो हम सभी जानते हैं कि हस्तिनापुर कौरवों और पांडवों के राज्य था। यह हस्तिनापुर मेरठ जिले से 40 किलोमीटर दूर एक प्राचीन नदी बूढ़ी गंगा के पास स्थित है। इस नदी की एक धारा इसी नगरी के प्राचीन किले के पास से बहती है। महाराज हस्ती इस राज्य को स्थापना किए थे। महाराज हस्ती के परिवार में ही राजा विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे। एक पांडु थे जिनसे 5 पुत्र थे, वे पांडवों के नाम से प्रसिद्ध थे। दूसरा धृतराष्ट्र थे जिनके 100 पुत्र थे, वे कौरवों के नाम से प्रसिद्ध थे। इस तरह कौरव और पांडव हस्तिनापुर के उत्तराधिकार थे। आज भी हस्तिनापुर में महापात काल के इस विशाल किले की कुछ अवशेष मौजूद हैं। महाभारत के इस किले में 6 तल थे, पर ठीक तरीके से देखभाल न होने के कारण अब नष्ट होने की कगार पर है। इस किले के अंदर महल, मंदिर और अन्य इमारतें थी, जिसके अवशेषों को आज भी किले के खंडरों में देखा जा सकता है। हस्तिनापुर में पांडव भवन के पास आज भी पांडवेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ एक पीपल का पेड़ है जिसके नीचे पांडव लोग बचपन में खेलते थे। यह मंदिर करीब 7200 साल पुराना है। यहाँ पांडव पूजा करते थे। इसके अंदर द्रौपदी मंदिर भी है जहाँ रानी द्रौपदी पूजा करती थी। यहाँ के शिवलिंग और 5 पांडवों की मूर्ति महाकाल समय का बना हुआ है। पहले चेहरा साफ दिखता था, पर अब समय के साथ और साफ नहीं दिखता। द्रौपदी मंदिर के भीतर के शिवलिंग प्राकृतिक है, परंतु जलाभिषेक के कारण अब छोटे आकार का ही रह गया है। हमारे पुरातत्व विभाग ने भी इस कथन का पुष्टि किए हैं। इस मंदिर के प्रांगण में एक बहुत ही पुराना विशाल वट वृक्ष है। कहते हैं भीम ने इसकी स्थापना किया था। लोग यहाँ दीपक जलाकर पूजा भी करते हैं। इसे भीम वृक्ष कहते हैं। इस मंदिर के बिल्कुल पास में एक शीतल जल का कुआं आज भी मौजूद है। यहाँ हर वर्ष शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ पास ही में एक सुरंग है जो हस्तिनापुर और परीक्षितगढ़ को जोड़ता है। परीक्षित थे अर्जुन का पोता, अभिमन्यु के संतान। कहते हैं माता कुंती ने अक्सर इसी सुरंग से हस्तिनापुर से परीक्षितगढ़ आना जाना करती थी। अभी थोड़ी निशानी ही रह गया। सुरंग के अंदर और जा नहीं सकते, मिट्टी से पूरी भर गई और सांप और चमगादड़ का किला बन गया इसके अंदर। पांडवों के कुल देवी के मंदिर भी यही है। नाम है जयंती माता मंदिर। यह एक टीले पर स्थित है। यही बूढ़ी गंगा के किनारे विदुर का किला भी है। अभी खंडर बन गया देखरेख न होने के कारण। विदुर थे कौरवों पांडवों के सौतेला भाई और दरबार के मंत्री भी थे। यह किला करीब 50 से 60 फीट ऊंचा है। यहाँ श्री कृष्ण से विदुर जी के बातें हुई थी और श्री कृष्ण ने रोटी साग खाए थे। अभी इस टीले को आनंद गिरी चमत्कार आश्रम के नाम से जाना जाता। यहाँ एक विशाल पीपल का वृक्ष है। कहते हैं इस वृक्ष का रोपण कौरवों पांडवों और विदुर ने किया था। इसके पास एक कर्णेश्वर मंदिर है। यह करीब 4000 वर्ष पूर्व बना था। इसके अंदर एक शिवलिंग भी है जो कि महाराजा कर्ण ने स्वयं अपने हाथों से स्थापित किए थे। प्रतिदिन प्रातःकाल में कर्ण नदी के घाट में सूर्य स्नान करके शिव जी के पूजा करके 1.25 मन सोना लोगों में दान दिया करते थे। इस मंदिर के बिल्कुल पास में एक शीतल जल का कुआं आज भी मौजूद है। यहाँ हर वर्ष शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ पास ही में एक सुरंग है जो हस्तिनापुर और परीक्षितगढ़ को जोड़ता है। परीक्षित थे अर्जुन का पोता, अभिमन्यु के संतान। कहते हैं माता कुंती ने अक्सर इसी सुरंग से हस्तिनापुर से परीक्षितगढ़ आना जाना करती थी।
अभी थोड़ी निशानी ही रह गया। सुरंग के अंदर और जा नहीं सकते, मिट्टी से पूरी भर गई और सांप और चमगादड़ का कीला बन गया इसके अंदर। पांडवों के कुल देवी के मंदिर भी यही है, नाम है जयंती माता मंदिर। यह एक टीले पर स्थित है। यही बूढ़ी गंगा के किनारे विदुर का किला भी है, अभी खंडर बन गया देखरेख न होने के कारण। विदुर थे कौरवों पांडवों के सौतेला भाई और दरबार के मंत्री भी थे। यह किला करीब 50 से 60 फीट ऊंचा है। यहाँ श्री कृष्ण से विदुर जी के बातें हुई थी और श्री कृष्ण ने रोटी साग खाए थे। अभी इस टीले को आनंद गिरी चमत्कार आश्रम के नाम से जाना जाता। यहाँ एक विशाल पीपल का वृक्ष है। कहते हैं इस वृक्ष का रोपण कौरवों पांडवों और विदुर ने किया था। इसके पास एक कर्णेश्वर मंदिर है। यह करीब 4000 वर्ष पूर्व बना था। इसके अंदर एक शिवलिंग भी है जो कि महाराजा कर्ण ने स्वयं अपने हाथों से स्थापित किए थे। प्रतिदिन प्रातःकाल में कर्ण नदी के घाट में सूर्य स्नान करके शिव जी के पूजा करके 1.25 मन सोना लोगों में दान दिया करते थे। तो ऐसा बताते हैं कि वो कर्ण किसी कढ़ाओं में अपनी आहुति देते थे देवी को प्रसन्न करने के लिए, और वो खुश होकर के देवी उन्हें सोना देती थी। और यहाँ बैठ करके कर्ण गंगा स्नान करके उसको दान करते थे पब्लिक को। ये नित्य क्रिया में था। महाभारत को भारत का इतिहास मानने की जगह काल्पनिक महाकाव्य बताने वाली थ्योरीज पर शंका होना लाजमी है, क्योंकि अलग अलग प्रसंगों में जिस जिस जगह का वर्णन किया गया है उस जगह पर साक्ष्य मौजूद है। हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हस्तिनापुर साम्राज्य के कौरवों और पांडवों के साथ आज भी उचित शोध की पाठ जोड़ रहे हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज से या खोजों से मिलती है, उसके अनुसार कुरुक्षेत्र, अमीन, पेहवा, कैथल का कुरुक्षेत्र, ये सारा वो क्षेत्र है जहाँ महाभारत का युद्ध जो है वो लड़ा गया। युद्ध में विजय पाने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर को ही अपना राजधानी बनाया था और यहीं से अपनी राजपाट चलाया करते थे। लेकिन गंगा में बाढ़ आने पर यह क्षेत्र अक्सर डूब जाया करता था। लिहाजा पांडवों ने यहाँ से दूर उत्तर प्रदेश में कौशंबी को अपना राजधानी बना लिया। राजधानी बदल गई, लेकिन हस्तिनापुर के कण कण में महाभारत काल के निशानियाँ अब भी हर तरफ बिखरी हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे तथ्य सहित इस वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ी सी प्रोत्साहन मिले।